वेलकम टू द इंटरनेशनल राउंड अप। तो आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। असल में जो ख़बर थी वो मैंने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस की थी। आपको स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है ये बोइंग का जो है वो स्टार लाइनर है। ये जो बोइंग का स्टार लाइनर है ये 2019 में पहली दफ़ा जो है लॉन्च किया गया। इसकी फ़र्स्ट टेस्ट जो है वो फ़्लाइट चेक की गई तो उसमें ही गड़बड़ जो है वो आ गई। उसमें ये डॉक ही नहीं हो सका ISS के साथ। ISS का मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और उसके बाद इसको साल बाद दोबारा से जो है वो लॉन्च किया गया बगैर एस्ट्रोनॉट के। तो तब ये डॉक हो गया, लेकिन इसके थ्रस्टर में फिर से जो है वो प्रॉब्लम आ गई। और अभी जो है ये दो जो है वो एस्ट्रोनॉट को लेके गया है। अच्छा, यहाँ पे मैं वीडियो के शुरू में आपको एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट का फ़र्क जो है वो बता दूँ। एस्ट्रोनॉट जो है वो जो है ये वो खला नवादर हैं जिनको ट्रेंड करती है जी नासा, जापान की जो है जैक्स, और इसी तरह से जो है यूरोपियन स्पेस जो है वो एजेंसी जिनको ट्रेन करती है। असल में 5 स्पेस एजेंसी हैं। इसमें रशिया की है, इसमें हमारे पास अमेरिका की है, इसमें यूरोपीय यूनियन की है, इसमें जापान की है, और एक जो है वो और मेरे ख्याल से कनाडा की है। तो ये जो है ना 15 वैसे ममालक हैं जिन्होंने स्पेस स्टेशन में जो है वो हिस्सा डाला, इसलिए इसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पहले ना 1986 से 1996 तक, यानी कि 1986 से 1996 तक जो है वो मीर राय स्पेस स्टेशन, और वो टोटली रशिया का था। और अभी भी जो मज़े की बात ये है, मैं इसलिए कहता हूँ अपनी वीडियोस में कि हमें जो है वो अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो रशिया के साथ टाई अप करना चाहिए। तो उसकी वजह ये है कि अभी भी आप देखें तो 4 जो एजेंसीज़ हैं वो एक साइड पे हैं, और रशिया जो स्पेस एजेंसी है वो एक साइड पे है। यानी कि जो स्पेस स्टेशन का कंपार्टमेंट है, जो उसकी पार्टीशन है वो इस तरह से है कि कुछ उसकी डॉकिंग साइड जो हैं उनको रशिया अकेला कंट्रोल करता है, और दूसरी साइड पर जो है ना वो 4 एलाइज़ हैं जो मिल के जो है वो कंट्रोल करते हैं। तो इससे आप जो है वो पावर देखें, वो जिगरा देखें, वो हौसला देखें। और रशिया जो है वो आपको पता है डोमिनेंट है स्पेस टेक्नोलॉजी में, और वो पहले से जो है वो स्पेस में मौजूद है। तो बहरहाल अभी ये स्क्रीन पे आप देखें तो ये दो वो एस्ट्रोनॉट हैं, विलमोर है और सुनी विलियम है। तो ये सुनी विलियम से जो है ना नाम ये एक याद रह जाता है। ये जो है ना ये 6 जून को गए थे। इनका ये बोइंग स्टार लाइनर के ज़रिए डॉकिंग इनकी होगी थी, और इन्होंने वापस तकरीबन 12-13 जून को आ जाना था, यानी कि जून में इनकी वापसी थी कोई हफ़्ते बाद। लेकिन वही काम हुआ कि थ्रस्टर जो हैं वो 5 थ्रस्टर उसके जवाब देंगे, और उसके बाद जो है वो हीलियम गैस की जो है वो लीकेज होगी। हालांकि पहले जो सिमुलेशन थी वो कैलकुलेशन यही बता रही थी कि जो हीलियम गैस है वो लीक नहीं होगी। तो अभी तक ये दोनों जो है वो स्पेस में ही हैं और वापस जो है वो नहीं आ सके। और अभी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसने कोई जो है ऐलान भी नहीं किया कि वापसी कब होगी। उम्मीद है कि जुलाई में जो है ना ये खैर आफियत से जो है वो वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ न्यूज़ भी थी जी कि 2 साल पहले जो चावला थी इंडिया की, जिसकी जो है वो डेथ होगी, इस वाक़े ने जो है उसकी याद ताज़ा कर दी। बहरहाल वो एक अलग सा इशू है, उसके ऊपर फिर कभी जो है वो किसी वीडियो में बात करेंगे। ये जो स्टार लाइनर है 2019 में इसकी पहली टेस्ट फ़्लाइट थी, और इससे पहले भी जो है ये स्टार लाइनर यानी कि बोइंग से पहले जो है वो सोयूज़ यूज़ होता था, रशिया उसको करता था, और अमेरिका जो है वो स्पेस एक्स जो है वो यूज़ करता है। लेकिन बहरहाल इसके बाद जो है तकरीबन 2014-15 में ने जो स्पेस रॉकेट थे उनको जो है वो यूज़ किया गया। तो इसी वजह से जो है ना बोइंग स्टार लाइनर को जो है वो यूज़ किया गया। 2022 में भी इसको जो है वो मसला आ गया, इसके 2 थ्रस्टर जो हैं वो फेल हो गए, और उसके बाद 2023 में भी इसने जाना था, लेकिन बोइंग ने जो है ना वो पहले बता दिया कि जी इसके जो है ना पैराशूट सिस्टम में जो है वो कुछ मसला है, उसको हम जो है वो दूर कर लें। और अभी जो जाते हुए मसला हुआ है 28 जो इसके थ्रस्टर हैं रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम है, उसमें से 5 जो हैं वो जवाब देंगे, और हीलियम गैस जो है उसकी लीकेज होगी। टिपिकली जो एस्ट्रोनॉट हैं जी ये सफ़र करते थे स्पेस एक्स से, ड्रैगन कैप्सूल से, रशियन सोयूज़ से, और इसी तरह से जो है ये 2011 का ये प्रोग्राम था क्रू ड्रैगन जो है डेमो 2 जो दिया गया, और 2020 में जो है बोइंग स्टार लाइनर जो है ये लॉन्च किया गया। तो बोइंग की एरोप्लेन के हवाले से जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें एक बड़ी अच्छी बात जो है वो मैंने पढ़ी, मैंने आपके साथ शेयर तब नहीं की, अब कर देता हूँ कि बोइंग के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो कहते हैं जी कि जो एयरलाइन का बिज़नेस है ना ये बड़ा ही चैलेंजिंग बिज़नेस है। यानी कि आपका जहाज़ जो है वो कुछ क्रैश कर दे, उसमें कोई मसला आ जाए तो आपके शेयर जो हैं वो फ़ौरन से जो है वो गिर जाते हैं, और इसमें कंपटीशन बड़ा ज़्यादा है। इसमें जो है वो गवर्नमेंट की सैंक्शन जो है वो बड़ी ज़्यादा हैं, तो उनको जो है वो आपने पूरा करना होता है। तो वाकई स्पेस स्टेशन की बात कर लेते हैं। तो मैं वैसे अपने स्टूडेंट को कभी लेक्चर के दौरान ये बताता हूँ कि इंसान ने जो सबसे
कीमती चीज़ जो है वो बनाई, जो सबसे एक्सपेंसिव चीज़ जो है वो बनाई है, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जो कि ज़मीन से बाहर जो है वो ऑर्बिट करता है। ज़मीन से ऊपर तकरीबन ये 402 किलोमीटर 400 किलोमीटर पे जो है ना ये ऑर्बिट करता है। वैसे इसकी जो स्पीड है वो 402 हाइट जो है वो 402 किलोमीटर हो जाती है, और इसकी स्पीड जो है वो बड़ी मज़े की है। तो बहरहाल 1998 में जो है वो इसको लॉन्च किया गया था मीर के बाद, और इसमें जो है ना 5 एजेंसीज़ हैं। रशियन है, रॉसकॉम्स उसको कहते हैं, यूरोपियन एजेंसी है, ESA इसको कहते हैं, जैपनीज़ एजेंसी है, और जैक्सा है, JAXA जो है वो इसको कहते हैं। अभी तक जो है नासा के मुताबिक ये अभी 71 एक्सपीडिशन जो है वो वहाँ पे है, यानी कि उसका 7 मेंबर क्रू है। और अभी मैं देख रहा था कि कल जो है 3 जुलाई अमेरिका की जो आज़ादी का दिन था UK से, वो मनाया गया। उसके हवाले से जो एस्ट्रोनॉट थे उन्होंने जो है वो अपना पैगाम शेयर किया जी, कि जो अमेरिका की आज़ादी है वो पूरी दुनिया की आज़ादी है, लेकिन वही डायलॉग है कि हम कोई गुलाम थोड़ी हैं, या वेंटिलेटर है अमेरिका हमारा। तो बहरहाल ये एक पुरानी बात है, 18वीं सदी की बात है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे अब तक जो है ना 270 से ज़्यादा लोग जो हैं वो जा चुके हैं। आमतौर पे जब एस्ट्रोनॉट या कॉस्मोनॉट जाते हैं तो वो 6 माह के लिए वहाँ पे स्टे करते हैं, और मुख्तलिफ बॉटनी के और मेडिकल साइंस के जो एक्सपेरिमेंट हैं वो परफॉर्म जो है वो किए जाते हैं। तो ये लार्जेस्ट सिंगल स्ट्रक्चर है जो स्पेस में मौजूद है। अच्छा जी, अब इसकी कुछ स्पेसिफ़िकेशन के हवाले से देख लेते हैं कि इसकी जो स्पेसिफ़िकेशन है वो यही है जी, कि इसका जो ऑर्बिटल इंक्लिनेशन है वो 51.64 है। इसकी जो ऑर्बिट स्पीड है तकरीबन 27,600 किलोमीटर पर आवर है। ये 92.9 मिनट में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है, और एक दिन में 15.5 चक्कर जो है वो ये लगाता है। और इसकी जो अभी तक ये ऑर्बिट में मौजूद है 25 साल 7 माह और 14 दिन जो है वो हो गए। ये 4 जुलाई तक का ये डाटा है, यानी कि कल तक का। और अभी तक जो इसके ऊपर ऑक्यूपेशन रही है वो 23 साल 8 माह और 2 दिन हो गए। ये 4 जुलाई, ये भी कल तक का डाटा है, यानी कि 2000 से ये ऑक्यूपाइड है। और उसके बाद जो है इसके नवंबर 2000 से, और इसके जो ऑर्बिट हैं अभी तक ये ज़मीन के गिर्द जो चक्कर लगा चुका है, अगस्त 2023 का जो डाटा है 1,41,117 चक्कर जो है वो लगा चुका है। एक दिन में इतना फासला तय करता है कि कोई रॉकेट जो है वो ज़मीन से चाँद पे जाए और फिर वापस ज़मीन पे आ जाए, इतना ये फासला जो है वो तय कर लेता है। अब इसमें ये है जी कि एकदम से ये लॉन्च नहीं किया गया था। 1998 में ये पहली दफ़ा गया था, फिर इसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो जाते रहे, उसके साथ अटैच होते रहे। अभी इसकी बैटरी जो है वो भी चेंज की गई थी। 2011 तक जो है इसको जो है वो कंप्लीट किया गया, और ये कंटिन्यूसली ऑक्यूपाइड है नवंबर 2 से 2 नवंबर 2000 से। और 15 ममालिक के अलावा 20 ममालिक के लोग वैसे जा चुके हैं। UAE के जो है ना वो भी कुछ लोग गए थे, और चंद साल पहले कोविड से पहले आपने सुना होगा कि अगर आप को स्पेस में जाने का शौक़ है तो प्राइवेट तौर पे भी आप पैसे दे के जो है वो थोड़ी सी ट्रेनिंग लेके रशिया से या अमेरिका से जो है वो आप स्पेस में जा सकते हैं। यानी कि अब ये प्राइवेट वेंचर जो है वो भी बनेगा, जैसे स्पेस एक्स जो था एलन मस्क था उसने ये आई थिंक ये ऐलान किया था। तो ये पैसों के हिसाब से होता है कि जो जितना हिस्सा देता है, हिस्सा बकदर जुस्सा की वाली बात, जो जितना ज़्यादा जो वो पैसे देता है उतना ज़्यादा जो है उसके क्रू मेंबर जो हैं वो जाते हैं। और इसका जो ख़र्चा है $3 बिलियन इसका ख़र्चा है, और ये जो 3 बिलियन रकम है ये 1/3 बनती है जितनी स्पेस में लॉन्चिंग बनती है। यानी कि जो रॉकेट के ज़रिए एस्ट्रोनॉट या कॉस्मोनॉट जाते हैं ISS पे, वो कितनी बनेगी, फिर वो तकरीबन $6 बिलियन जो है वो सालाना जो है वो ख़र्चा इसका बनेगा। तो काफ़ी ज़्यादा हाई जो है वो इसका बजट है। अच्छा जी, अभी जो है ना 2022 का डाटा है कि यूनाइटेड स्टेट के 158 एस्ट्रोनॉट जा चुके हैं, और रशिया के 54 कॉस्मोनॉट जो हैं वो जा चुके हैं। अच्छा जी, एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी में भी थोड़ा सा फ़र्क देख लें कि जो एस्ट्रोनॉमी है ना इसमें हम स्टडी करते हैं स्पेस को, एक्सप्लोर करते हैं स्पेस को, और जो कॉस्मोलॉजी होती है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ, कि हमारी जो ज़मीन है वो बिग बैंग के नतीजे में किस तरह से बनी, और कौन कौन से जो स्टार्स हैं वो अभी तक जो है वो इस फार्मेशन के पीरियड से चल रहे हैं। ना पिक्चर देख लें, ये वो 7 बंदी हैं जो कि अभी एक्सपीडिशन 71 का जो है वो हिस्सा हैं। ये अप्रैल में गए थे और तकरीबन सितंबर तक जो है वो वहीं रहेंगे अगर सब अच्छा रहा तो। वैसे लोग जो हैं वो 6 माह से ज़्यादा भी रहे हैं। मसलन अभी कैली की बात कर ले तो 2017 में उसने गुरिल्ला की वीडियो बनाई थी, तो वो साल एक जो है वो रह के आई थी। इसके अलावा और भी एस्ट्रोनॉट है जो 1 साल जो है वो रह के आए।
तो वो वीडियो जो है वो वायरल हुई थी। असल में जो है ना स्पेस स्टेशन यहाँ पे ये क्या करते हैं, वहाँ पे कपूला है और वो जो कपूला है वो 360 डिग्री आपको व्यू देता है अर्थ का, और ये ज़मीन के ऊपर घूमते रहते हैं, डिफरेंट जो है वो बॉर्डर को क्रॉस करते रहते हैं और ओशन देखते रहते हैं और अपने घर वालों से जो है वो बात करते रहते हैं। तो उसने एक गोरिल्ला की जो है वो सूट पहना और एक बॉक्स में जो है वो कैद होगी, उसके बाद उस बॉक्स से वो निकली और इसी तरह से एक और एस्ट्रोनॉट जो है उसने उसको देखा और उसने डरने की एक्टिंग की और वो जो है ना ज़ीरो ग्रेविटी में एक दूसरे के पीछे जो है वो भाग रहे हैं, एक दूसरे को चेज़ कर रहे हैं। तो ये एक वीडियो जो है वो जारी की। नासा जो है इसका जो लिंक है बड़े शानदार लिंक है, यानी कि ये आपको ऑनलाइन ट्रैकिंग देते हैं, ये आपको वक्त बताते हैं कि कब भी आपके जो है वो लोकेशन के ऊपर से गुजरेंगे, कब आप इसको देख सकते हैं। डाउन और डस्क में जो है वो नज़र आते हैं, क्योंकि 1 एकड़ जो है उससे ज़्यादा तो ये जो स्पेस स्टेशन है इसकी जो है वो स्पेस स्टेशन है उसकी 1 एकड़ से ज़्यादा जो है वो सोलर पैनल है, इस वजह से उसका जो रकबा है वो काफ़ी ज़्यादा वालीम उसका ज़्यादा हो गया और उसको देखना जो है वो आसान जो है वो हो गया है। अच्छा जी, प्राइवेट कंपनी है एक्सियोम स्पेस जो है ये प्राइवेट एस्ट्रोनॉट को जो है वो लेके जाती है, जिससे वो यूए के जो एस्ट्रोनॉट हैं वो गए थे। 2024 तक ये स्पेस में रहेगा, उसके बाद जो है रशिया वो कहता है मैं इससे अलहदा हो जाऊँगा और 2028 तक मैं अपना जो है वो स्पेस स्टेशन अकेला जो है वो लॉन्च करूँगा। और वैसे नासा जो है वो कहता है कि 2030 तक जो है वो चलेगा, उसके बाद जो है वो अभी कोई प्लान नहीं कि 2030 के बाद जो है वो इसको खाली कर देंगे या इसको जो है वो एक्सटेंड करेंगे, इसकी ओवरहालिंग जो है वो करेंगे। तो जो स्पेस स्टेशन है इसको ज़मीन से ह्यूस्टन से और मॉस्को से जो है ये इसके 2 बड़े स्टेशन हैं जहाँ से इसको कंट्रोल किया जाता है। वैसे इसके जो पेलोड कंट्रोल हैं वो हंटविला एला में भी हैं और इंटरनेशनल जो कंट्रोल स्टेशन इसका जो है वो जापान में भी है, कनाडा में भी है और यूरोप में भी है, लेकिन 2 मेन है, ह्यूस्टन वाला और मॉस्को वाला। अब ये जो ISS है ये कितना वैसे बड़ा जी, ये पैनल के अलावा ना स्पेस अपने सोलर पैनल के अलावा ये 356 फीट जो है ये इसका एक एंड टू एंड जो है वो एरिया है और इसका जो मैस है वो 4,19,725 किलोमीटर यानी कि 4,19,725 किलोग्राम जो है वो इसका वज़न है। और ये विजिटिंग व्हीकल्स के अलावा है, यानी कि जो शटल जाके इसके साथ डॉक करती हैं उनके अलावा जो है वो इसका वज़न है। इसमें 7 स्लीपिंग जो है वो क्वार्टर्स हैं और जब सोना हो तो वहाँ पे जाके जो है वो एस्ट्रोनॉट खुद को बांध के या फ्री स्पेस अपने शूट में जो है वो मूव करते रहते हैं। एक जिम भी है, इसमें 2 बाथरूम हैं। उसके अलावा कपोला का मैंने आपको बता दिया 360 डिग्री व्यू जो है वो देता है, जिससे वो ज़मीन को देखते रहते हैं और बड़े अमेजिंग जो है वो व्यू होते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं स्क्रीन पे जो है ना वो आपको इसकी जो ज़मीन की अर्थ की वीडियोज़ हैं स्पेस स्टेशन से वो आपको आपके साथ शेयर करूँ। सफ़र के दौरान जो है स्पेस स्टेशन तकरीबन दुनिया की 90% आबादी के ऊपर से जो है वो गुज़रता है और इसके अलावा 7 लोग जो हैं इसके ऊपर तकरीबन परमानेंट रहते हैं, लेकिन 2009 में 13 मेंबर हो गए थे। होता ही है कि जब कुछ मेंबर जाते हैं और कुछ मेंबर वापस आते हैं तो उस ट्रांजिशन चेंज ओवर के दौरान जो है वो लोग जो हैं वो 13 लोग अभी तक मैक्सिमम 2009 में जो है वो रिकॉर्ड किए और 2009 में ही जो है वो स्पेस से पहला जो ट्वीट जो है वो किया गया था और माइक मैसिमिनो ने जो है वो किया था। तो ट्विटर जो है ना वैसे तो ज़िंदाबाद है, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक ये ज़िंदाबाद नहीं है और अभी भी वैसे भी आज जो है वो सुनने में आ रहा है कि हुकूमत जो है वो कह रही है कि मुहर्रम में जो है वो 6 से 11 तक जो है वो तमाम इंटरनेट जो है वो बंद कर दिया जाएगा। कॉल सर्विस भी जो है वो बंद कर देनी चाहिए, यानी कि एक मोबाइल के पहले का जो ज़माना है वो भी कुछ 6-7 दिन हम इंजॉय कर लें। तो बड़ी इस हुकूमत की शहबाज हुकूमत की जो है वो मेहरबानी होगी, एक एहसान होगा पूरे पाकिस्तान के ऊपर। अच्छा जी, जो एस्ट्रोनॉट हैं इनके पास कहता जी टाइम ही टाइम होता है। कैली की मैं बात आपको बता चुका हूँ, करीला सूट की इसकी जो वीडियो है। तो ये जो स्पेस स्टेशन के बारे में कुछ जो है वो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी और इसको बताने का मकसद ये थे कि आमतौर पे जो ना स्पेस के बारे में हम नहीं सोचते, क्योंकि हमारा जो अभी भी मसला है ना थर्ड वर्ल्ड कंट्री का, ये रोटी कपड़ा मकान है, हम इस सोच से आगे नहीं निकल सके। हमारे बिजली के बिल जो हैं वो 5 रुपये कुछ पैसे जो हैं वो फिर बढ़ गए हैं। हमारे पेट्रोल वाले जो हैं डीलर उन्होंने हड़ताल कर दी है, तो आज भी जो है वो पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो हमारे तो ये मसले मसाइल हैं, लेकिन बहरहाल कीड़ों मकोड़ों को भी थोड़ा सा जो है वो उड़ने की जुस्तजू होनी चाहिए, तो हमें भी कुछ स्पेस के जो हैं वो ख्यालात सोचने चाहिए।